प्रश्नावली 8.2 का जो 11वां प्रश्न है, देखो कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो इससे पहले हमने आपको वैट के बारे में बताया था, बिक्री कर भी बताया था। तो जीएसटी भी क्या है, एक प्रकार का कर है जिसका नाम क्या है, जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु और सेवा कर। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। तो ये हर वस्तु पे लगता है आजकल। तो हम ये मानते हैं जब जीएसटी किस पे लगेगा, वस्तु के अंकित मूल्य पे लगेगा। ठीक है, तो जितना भी किसी वस्तु पे जो रेट छपा रहता है, उसकी जो कीमत होती है उस पे लगता है। तो हमको वो कीमत बतानी है जो वस्तु की है। तो हम ये मान लेते हैं, माना वस्तु का अंकित मूल्य ले लेते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि जीएसटी लगने से पहले का मूल्य हमको बताना है। तो हमने इसको ले लिया X रुपया। ठीक हो गया। अब क्या लगा, इस पे कितना जीएसटी लगा। देखो जीएसटी, इस वस्तु पे जीएसटी लगा, वस्तु की कीमत का 18% लगेगा। अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है तो 118 रुपये देने पड़ेंगे। 200 रुपये की वस्तु है तो पहले 100 पर भी 18 रुपये, दूसरे 100 पर भी 18 रुपये, यानी कि 236 रुपये हमको देने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार जीएसटी कितना लगा, एक्स का 18%, यानी कि एक्स का मीन्स होता है गुणा 18% का मतलब बट्टे 100। तो कितने रुपये लगे, 18 कम 18 एक्स बट्टे 100 रुपये। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब वस्तु का मूल्य जीएसटी लगने के बाद, यानी कि जिस मूल्य पे हमने उस वस्तु को खरीदा, तो हम लिख लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें टैक्स भी शामिल हो गया। तो यहाँ पर चाहें तो हम प्रश्नानुसार लिख लें। प्रश्न के अनुसार वस्तु का जो क्रय मूल्य है, यानी कि क्या क्रय मूल्य कैसे आएगा, अंकित मूल्य कितना था और कितना हमको टैक्स दिया, इन दोनों को जोड़ के आएगा। ठीक है, ये अंकित मूल्य है, ये टैक्स हमने दिया जीएसटी, दोनों को जोड़ के प्रश्न कहता है हमने रुपये दिए 1239 रुपये, 1239 रुपये। तो हमको अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। तो क्या करते हैं, देखो ये भिन्न में नहीं है, बट्टे 1 कर देते हैं। 1 और 100 का एलसीएम निकाल के यहीं लिख देते हैं। 1 को, इस हर को 100 कर दिया हमने, कितना था 1 था, तो 100 गुना कर दिया। तो अंश को भी 100 गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो 100x हो जाएगा। धन की जगह धन लगा देते हैं। 100 एकम 100, यानी कि हर में कोई चेंजेज नहीं है, तो इस भिन्न के अंश में भी कोई बदलाव नहीं होगा। क्या है, 18x था, 18x ही रहेगा। बराबर हो गया 1239। अब देखो 100x और 18x दोनों क्या है, सजाती पद हैं, दोनों के पीछे x है तो जुड़ जाएंगे। 100 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 118x। बराबर कर देते हैं 1239, 100 बट्टे में था, बराबर के दूसरी तरफ गया तो गुणा में आ गया। ठीक हो गया। अब x का मान हमको बताना है, तो x को अकेले छोड़ देते हैं। कौन था इसके साथ में, इसके साथ में 118 था गुणा में, तो बराबर के जब दूसरी तरफ जाएगा 118 तो कहाँ चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। अब हमें इसको सरल कर लेना है। किसका भाग जाता है दोनों में, देखो 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, इसमें जा सकता है। 2 का भाग अगर हम देना चाहें तो हम ये कर सकते हैं, 2 पंजे 10, 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 नम 18, ये हो गया आपका 59, ये हो गया 50, ये हो गया 1239। तो 59 में किसी का भाग जाता है, नहीं जाता है। तो हम क्या करते हैं, 59 का भाग दे सकते हैं 123 में। ठीक है, जितना आएगा उससे क्या करेंगे, 50 को गुणा कर देंगे। पूरी बार जाता है नहीं जाता है, जांच कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 9 है। इस प्रकार से आप भाग दे सकते हैं स्वयं। देखो दुना करेंगे, 3 गुना करेंगे तो 150 से ज़्यादा आ जाएगा। दुगुना कर देते हैं, 2 नम 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 की 11, 13 में से 18 जाएगा। ठीक है, नहीं 13 में से कितना जाएगा, 8 जाएगा, तो आ जाएगा 5 और उतर गया, ये इतना आ गया। कितने बार भाग गया, 21 बार। ठीक है, इसका भाग हमने दे दिया, इसमें कितनी बार गया, 21 बार। तो 21 गुणा 50 आ गया। 0 का 0 उतार दो इकाई में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 1050 रुपया। तो लिख देंगे नीचे से, अतः जीएसटी लगने से पहले वस्तु का मूल्य, यानी कि क्या मूल्य कहलाएगा वो, वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया, 1050 रुपये। यही हमसे पूछा था।